दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टीचर श्रीज्ञान स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे जा चुके हैं, उसकी डिटेल में वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो जो होगी वो 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और एक पार्ट में आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। आप उसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे के निशान को दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं अब आपको क्या करना है। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और जितने आप अभी तक जितने दिनों से जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, नया चीज़ ना पढ़िए। तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चंस को। यहाँ पे दे रहा है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का क्या नाम नहीं है आपको बताना है। मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, सहशिक्षा या पत्राचार शिक्षा। जो पत्रकार शिक्षा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सहशिक्षा हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का जो नाम नहीं है वो क्या है, सहशिक्षा नहीं है। दूरस्थ शिक्षा को हम मुक्त अधिगम भी कहते हैं, बाहरी अधिगम कहते हैं और पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही हमें चीज़ों को पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता था। तो ये 8 वर्ष के बालकों के लिए दिया जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये किस सन में हुआ था आपको बताना है। तो 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, 1937 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है। तो प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है वो करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना। ये तीनों प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। गांधी जी के दर्शन के अनुसार शिक्षा की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है। इतिहास आवश्यक है, भूगोल, हस्तकला या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हस्तकला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, जॉन डीवी महोदय हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी बच्चों की उपलब्धि है, समान अवसर का महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन जो है किसने दिया है, लुईस क्रिसबर्ग ने दिया है। यह किसने दिया है, लुईस क्रिसबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया है कि सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा में क्या आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा में आपको क्या आवश्यकता है, जीवन के स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही क्या किया जाता है, जनसंख्या शिक्षा को दिया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा आपको बताना है किसे कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा वह शिक्षा होती है जिससे हम लोग पत्राचार के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर करें। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है। तो शिक्षण के जो 3 केंद्र बिंदु है वो अध्यापक है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम होता है। लेकिन शिक्षण जो होता है, शिक्षण के केंद्र बिंदु में कौन होता है। तो शिक्षण के जो केंद्र बिंदु में होता है वो कौन होता है, बालक होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है, क्या बना देती है। तो शिक्षण की प्रमुख युक्तियाँ जो होती है वो शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। जितने ही भी हम लोग शिक्षण में आप युक्तियों को देखेंगे या प्रमुख चीज़ें, प्रमुख विधियाँ होंगी, वह हमारे शिक्षण को उपयुक्त बना देंगी। शिक्षा एक क्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो फ्रॉवेल का है। मांटेसरी भारत कब आई थी आपको बताना है। मांटेसरी भारत कब आई थी। तो मांटेसरी भारत 1939 ईस्वी में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो किसका रहता है। तो जनसंख्या शिक्षा जो होता है उसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षकों का होता है। शिक्षक जैसे चाहे वैसे समाज को अपने अनुसार ढाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है। तो यह प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम प्रशिक्षित शिक्षक हैं। यहाँ पे दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम बन रहा है वो दोषपूर्ण बन रहा है, या शासकीय उदासीनता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना के निर्माण में आवश्यक है। तो शिक्षण के योजनाबद्ध करने हेतु जो है पाठ्य योजना निर्माण होता है।
परिवार द्वारा बालकों को प्राप्त शिक्षा को क्या कहते हैं? तो परिवार द्वारा जो बालकों को शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम लोग व्यवहारिक शिक्षा भी कहते हैं, जीवन के व्यवहार में शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा भी कहते हैं और जीविकोपार्जन की भी शिक्षा कहते हैं। तो ये आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा। वैदिककालीन शिक्षा, वैदिककालीन शिक्षा जिसे गुरुकुल में दिया जाता था, शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो यह जो शिक्षा थी वह आदर्शवाद पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? आदर्शवाद पर आधारित थी। आदर्शवाद के श्रेष्ठ योगदान किसने किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस में है? उद्देश्य में है, क्योंकि आदर्शवाद में सबसे ज़्यादा उद्देश्य दिया जाता था बच्चों को। राम मूर्ति समिति जो 1990 में आई थी, क्यों गठित हुई थी? तो राम मूर्ति समिति जो है नई शिक्षा नीति 1986 में जो भी संशोधन करने थे उसकी समीक्षा के लिए गठित हुई थी। चलिए, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुति किससे संबंधित थी? तो उच्च शिक्षा से राधा कृष्ण आयोग की संस्तुति थी। बुद्ध का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो बुद्ध का आज्ञा पत्र जो है 19 जुलाई 1954 ईस्वी को प्राप्त हुआ। 1954 ईस्वी को 1854 ईस्वी सॉरी दोस्तों 1854 ईस्वी को प्राप्त हुआ। निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित होता है? किसने दिया? तो मैकाले ने दिया। निस्यंदन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोगों को बस शिक्षा दी जाएगी, उनको शिक्षा देने से जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगे। यही कहा गया था निस्यंदन सिद्धांत में। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया था 1935 ईस्वी में किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो उपनयन संस्कार जो है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती थी, तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा शारीरिक वह मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु का है। जो शिक्षा होता है वो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की जैसा है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है रूसो ने कहा है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था। वैदिककालीन शिक्षा जो है वह किससे संबंधित थी? तो वेदों से संबंधित थी वैदिककालीन शिक्षा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते थे, तो फ्रावेल जो है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते थे। दोस्तों ये फर्स्ट डिवीज़न है, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ जाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को कराने में टाइम नहीं लूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी में किस महान शास्त्री का आश्रम है? तो पांडिचेरी में श्री अरविंद घोष का आश्रम है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को की गई थी। कितने को की गई थी? 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को की गई थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसकी बच्चों के मूल्यों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो समाज की है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसमें जातिवाद, प्रांतीयवाद और सांप्रदायिकता, ये तीनों राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है? तो बाल श्रमिक बनने का जो मुख्य कारण नहीं है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीजूभाई बधेखा जो है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता जो होती है उसमें स्थान, समय और जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो हिंदी को मिला है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने ही कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, ये तीनों है शिक्षा शब्द का प्रमुख अर्थ हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसको, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।
दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग वर्तमान भारतीय शिक्षा और